नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, इन दिनों हम अजंता की चित्रकला पर चर्चा कर रहे हैं और यह है अजंता की चित्रकला का भाग 3, जिसके अंतर्गत हम अजंता के चित्रों की सुरक्षा, गुफाओं का गणना क्रम, गुफा चित्रों का निर्माण काल व चित्रों के कालक्रम पर चर्चा करेंगे। हमने पिछली 2 कक्षाओं में यह जाना था कि अजंता के चित्रों का परिचय और यह भी जाना था कि किस प्रकार एक लंबे समय तक निर्मित ये विश्व प्रसिद्ध चित्र गुमनामी में भी छुपे रहे और 1819 में पुनः ये खोजे गए, प्रकाश में आए और तत्पश्चात इन्होंने ख्याति अर्जित की। अजंता के चित्रों की ख्याति ही अजंता के चित्रों के लिए घातक सिद्ध हुई। कुछ समय तक हैदराबाद राज्य के निजाम ने अजंता के सुरक्षा में रुचि नहीं दिखाई, परंतु बाद में उन्होंने यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, परंतु जिन्हें सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था उन्होंने ही अजंता के चित्रों को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर दिया। अजंता के चित्र ख्यात हो चुके थे और कई पर्यटक इन्हें देखने आने लगे थे। उन पर्यटकों ने भी इन चित्रों पर खरोंचे करके या कुछ ने इन्हें अपने सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उखाड़ कर ले जाना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त दूसरी क्षति धुएं से हुई या पक्षियों के लगातार इन गुफाओं में घोंसले बनाकर रहने के कारण हुई। साधु तथा व्यापारी दल यात्रा करते समय मार्ग में इन गुफाओं में विश्राम करते थे और उन्होंने खाना बनाने के लिए आग जलाकर धुआं आदि करके इन गुफाओं को बहुत अधिक धुंधला और काला कर दिया। 1930 ईस्वी तथा 1904 ईस्वी में विशेष गुफाओं में चित्रों के सामने जाली लगवा दी गई, जिससे दर्शक चित्रों पर अपना नाम लिखकर नष्ट न कर सकें और यहाँ पर यथोचित सफाई भी करवा दी गई। पुरातत्व विभाग ने अजंता के चित्रों के संरक्षण हेतु एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की और इटली से भित्ति चित्रों के विशेषज्ञों को चित्रों की सफाई तथा संरक्षण हेतु बुलाया गया। इन विशेषज्ञों ने 1922 ईस्वी तक इन चित्रों को रासायनिक उपचार से साफ किया और जहां जहां पर प्लास्टर में दरारें पड़ गई थी उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि भर दिया, जिससे प्लास्टर खंड दीवार से न गिर जाएं। 1608 ईस्वी में अजंता में एक क्यूरेट की नियुक्ति की गई थी। इन चित्रों की ठीक प्रतिलिपियां बनाई जा चुकी थी तथा फोटोग्राफ तैयार किए जा चुके हैं। अजंता के चित्र अब बहुत खंडित हो चुके हैं, फिर भी भारतवर्ष की 900 वर्ष पुरानी अजंता की गुफाओं का गणना क्रम तथा सुरक्षित चित्र के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अजंता के इस क्षेत्र में 30 गुफाएं अवस्थित हैं, जैसा कि हम पिछले अध्याय में भी चर्चा कर चुके हैं। इन्हें इनके निर्माताओं ने विभिन्न कालों में निर्मित किया है, परंतु पुरातत्व विभाग के द्वारा इन गुफाओं पर गणना व अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से दाईं ओर से आरंभ कर क्रम संख्या लिख दी गई है, जैसे गुफा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आदि 30 तक। अर्थात इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि गिनती में जो गुफा पहले आ रही हो वही गुफा निर्माण में भी पहली हो। इन गुफाओं की गणना पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है और सभी विद्वान इस गणना क्रम से सहमत हैं। इन गुफाओं में नवीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं तथा 30वीं गुफाएं पूजा के स्थान अर्थात चैत्य गुफाएं हैं। हमने पिछले अध्याय में ये चर्चा की थी कि ये गुफाएं 2 तरह की हैं, एक चैत्य और दूसरा विहार। चैत्य गुफाएं पूजा स्थल हुआ करती थी और विहार भिक्षुओं के निवास स्थान। इन गुफाओं में से कुछ गुफाएं
जो चैत्य गुफाएं हैं उनमें से कुछ गुफाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकी। इन गुफाओं में वास्तुकला का इतना विकसित रूप दिखाई पड़ता है कि इनको गुफा कहकर पुकारना उपयुक्त नहीं, अतः इनको गुफा मंदिर मानना उचित होगा। 1879 ईस्वी में जिन 16 गुफाओं में चित्र शेष रह गए थे उनमें पहली, दूसरी, चौथी, 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं तथा 26वीं गुफाएं ही न्यूनाधिक चित्र अवशेषों से अलंकृत थी, अर्थात यहाँ पर बहुत कम चित्र रह गए थे। 1910 ईस्वी में विशेष महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं तथा 21वीं गुफाओं में शेष रह गए थे। इन 9 गुफाओं में से 17वीं गुफा में ही सबसे अधिक सुरक्षित चित्र प्राप्त हुए हैं। गुफाओं का निर्माण काल क्या रहा, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। अनुमानतः 13वीं गुफा का निर्माण काल 200 ईस्वी पूर्व का है, जो सबसे प्राचीन है। इसकी दीवार पर चमकदार मौर्यकालीन पॉलिश है। हमने जब पिछले अध्यायों में चर्चा की थी तो आपको ज्ञात होगा कि शुंग वंश का आरंभ जब हुआ उससे पहले मौर्य वंश का पतन हुआ था, अर्थात मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जयद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और साम्राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। तो ये जो गुफा है, जो 13वीं गुफा है, इसकी दीवार पर चमकदार जो पॉलिश सी नजर आती है वो मौर्यकालीन है, इसीलिए इसके निर्माण का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है, अनुमान किया गया है। प्राचीन गुफाओं में 8वीं, 12वीं तथा 13वीं गुफाओं में चित्र नहीं है। 8वीं, 9वीं तथा 11वीं गुफाएं संभवतः 200 ईस्वी पूर्व से परवर्ती है, क्योंकि इनमें कुछ मूर्तियां भी हैं। 8वीं से 13वीं गुफा तक की 6 गुफाएं आरंभिक हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और अनुमानतः 200 ईस्वी पूर्व तथा 150 ईस्वी से कुछ बाद तक लगभग 350 वर्षों के काल में अनुमानतः निर्मित की गई हैं। शेष सारी गुफाएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हमने पिछली बार चर्चा की थी, लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय रहे और हीनयान में बौद्ध के प्रतीकात्मक स्वरूप का ही चित्रण हुआ है। चित्रों में उन्हें वृक्ष के रूप में, हाथी के रूप में, चरणों के रूप में, इसी तरह से प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है, जबकि महायान से संबंधित गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनमें बुद्ध को मानव रूप में या देवता के रूप में सशरीर दिखाया गया है। उदाहरण के लिए पद्मपाणि बोधिसत्व, इस तरह से हाथ में कमल लिए हुए बोधिसत्व को दिखाना, इस तरह से सशरीर ईश्वर या मानव के रूप में उनको चित्रित किया गया है। ये गुफाएं महायान से संबंधित चित्रों को रखती हैं। शेष सारी गुफाएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 6ठी तथा 7वीं गुफाओं का निर्माण 450 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य किया गया है। शेष गुफाएं अर्थात 15वीं से 22वीं, 21वीं तथा 19वीं और पहली से 5वीं तक की गुफाएं 500 ईस्वी तक बनाई गई हैं। कई गुफाओं को अधूरा छोड़ दिया गया है। पहली गुफा श्रीमान फर्ग्यूसन के अनुसार सबसे बाद में चित्रित की गई है। इससे पुनः ये स्पष्ट होता है कि जो पुरातत्व विभाग ने गुफाओं को नंबर दिए हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर गणना की गई है, वह सिर्फ अध्ययन में सुविधा के लिए नंबर दिए गए हैं, वरना पहली गुफा
फर्ग्यूसन महोदय के अनुसार सबसे बाद में चित्रित की गई है। भित्ति चित्रों का कार्यकाल क्या रहा है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। इन गुफाओं में बने चित्र उसी समय के नहीं हैं जिस समय इन गुफाओं का निर्माण हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की, सबसे प्राचीन चित्र निश्चित रूप से 9वीं तथा 10वीं गुफा में हैं। सबसे प्राचीन चित्र 9वीं व 10वीं गुफा में है। इन गुफाओं के चित्रों में से कुछ पुनः बाद में ऊपर से बनाए गए चित्रों से ढक दिए गए हैं। इन आरंभिक चित्रों की शैली में सांची की प्रस्तर शिल्प शैली से इतनी समानता है कि इनको निश्चित रूप से इसी समय का माना जा सकता है। ये गुफाएं दक्षिण के आंध्र राजाओं के संरक्षण में चित्रित की गईं। कौन सी? 9वीं व 10वीं। यद्यपि यह राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, परंतु वे बौद्ध धर्म के प्रचार में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करते थे। इसके पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि कई सौ वर्षों तक अजंता के चित्र नहीं बनाए गए। अजंता में अधिकांश चित्र निसंदेह चालुक्य राजाओं तथा बरार के वाकाटक राजाओं के समय में बनाए गए, जिनका समय कोई 550 से 642 ईस्वी रहा। 16वीं गुफा में एक वाकाटक लेख भी मिला है। इसके पश्चात पल्लव राजाओं के शासनकाल में चित्रकारी का कार्य रुक गया, क्योंकि ये राजा शैव थे, अर्थात शिव के उपासक थे, बौद्ध नहीं थे। मालवा राज्य की बाघ गुफाओं के चित्र 5वीं शताब्दी में बनाए जा चुके थे। अजंता की कुछ परवर्ती काल की मूर्तियां और एलोरा की आरंभिक मूर्तियों में बहुत समानता है। चित्रित गुफाओं में से निम्न गुफाओं की चित्रकारी महत्वपूर्ण है। ये जो आगे अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम जो बताने वाले हैं, इन गुफाओं की चित्रकारी के कालक्रम के संदर्भ में सभी विद्वान प्रायः एक मत हैं। गुफा नंबर 6 तथा 10 का निर्माण काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तय किया गया है, माना गया है। गुफा नंबर 6 तथा 10 के स्तंभ जो हैं, उसमें जो खंभे लगे हुए हैं, उनका समय 350 ईस्वी से 400 ईस्वी तक तथा गुफा नंबर 16 और 17 350 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का काल माना गया है। गुफा नंबर 4, 6, 11 तथा 15 भी इसी काल में चित्रित हैं। गुफा नंबर 1 तथा 2 500 ईस्वी से 628 ईस्वी तक उसका समय निर्धारित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करते हैं। कल की कक्षा में हम चर्चा करेंगे अजंता के चित्रों को बनाने की तकनीक के बारे में। वो जो गुफाएं हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की कि इनके अंदर कुछ चित्र अभी भी अवशिष्ट हैं और कुछ में तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। उन चित्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे अजंता के इन चित्रों की विशेषताओं की। तो तब तक के लिए आप अध्ययन करें। धन्यवाद।